अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडे ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षकों को जारी कारण बताओ नोटिस पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षकों की गरिमा और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीजीटी के प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को इस प्रकार का नोटिस भेजना अन्यायपूर्ण और मानसिक उत्पीड़न के समान है। उन्होंने कहा कि वर्षों की सेवा और नियमों के तहत हुई पदोन्नतियों को अब संदेह के घेरे में लाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी यह नोटिस तुरंत वापस लिया जाए और शिक्षकों को अनावश्यक मानसिक दबाव में डालने के बजाय उनके हितों की रक्षा की जाए। डॉक्टर पुंडेन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों पर आंच आई तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राज्यव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सभी को राम राम। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में हर दिन नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। और उस कारनामे में जब जिसकी गलतियां होती है उसको सजा उसको नहीं मिलती, सजा मिलती है उस कर्मचारी को जो निचले स्तर पे काम कर रहा होता है। पिछले दिनों देश भर में एक चर्चा का विषय बना था, एक अध्यापक द्वारा चेक के ऊपर लिखी गई स्पेलिंग को गलत पाया गया था, उसको तो सस्पेंड कर दिया। लेकिन जिस अधिकारी ने उस अध्यापक को सस्पेंड किया था, उस अधिकारी के उस लेटर पे कितनी गलतियां हुई, उस पर कोई एक्शन शिक्षा विभाग ने नहीं लिया। ऐसा ही मामला कक्षा 12वीं का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसमें 86,382 के आसपास जो बच्चे थे, उन बच्चों के साथ अंग्रेजी विषय पे जिस प्रकार खिलवाड़ शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया था, हमने जब इस मामले को उजागर किया तो पहले तो हमें भी धमकियां मिली, और जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो 86,300 से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स बढ़े, क्योंकि मार्क्स बढ़ने के पीछे जो गलती शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड ने की थी वो उजागर हुई। और उसका बाद में जो फ़ायदा हुआ, 6,000 से ज़्यादा बच्चे तो कंपार्टमेंट से सीधे पास हुए। लेकिन वहाँ पे भी एक्शन क्या हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस दायरे में शिक्षक नहीं था। कल एक ऐसे आदेश शिक्षा निदेशक जो हमारा सेकेंडरी उन्होंने जारी किए हैं, उन्होंने अध्यापक जो टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन जिन्होंने ले ली है, एक कोर्ट में केस था, उस केस के बाद एक फैसला आया था कि वरिष्ठता जो सूची है उसमें गलती पाई गई है, उसके आधार पे जो जूनियर है उनको प्रमोट कर दिया है। हैरानी की बात तब होती है, ना अध्यापक प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है, ना अध्यापक वरिष्ठता सूची में बनाने में इन्वॉल्व होता है, ना अध्यापक डीपीसी में इन्वॉल्व होता है। और जब शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली उजागर होती है कोर्ट के माध्यम से, तो शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग के पर जब कोर्ट का एक आदेश आता है, उस आदेश के बाद जो 592 अध्यापक जिनको प्रमोशन मिली थी, 2.5 साल में तो प्रमोशन मिली है उनको, 2.5 साल में 3 साल के बाद प्रमोशन मिली है, 3 साल तक तो हुआ ही कुछ नहीं था, उनके ऊपर एक्शन होता है कि आप 7 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाता है। किस गलती के ऊपर आप कारण बताओ नोटिस आप जारी करना चाह रहे हो? उन अध्यापक को जिनको आपने प्रमोशन देके विद्यालय प्रमोशन दी है, उनको आप किस के आधार पे, उनकी गलती क्या है, उनकी गलती क्या है? ना उन्होंने आपने कागज मांगे, उन्होंने अपने कागज भेजे, डीपीसी शिक्षा विभाग ने की, सूची शिक्षा विभाग ने बनाई, वरिष्ठता सूची शिक्षा विभाग ने बनाई, उसमें अध्यापक इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कारण बताओ नोटिस उनको क्यों जारी किया गया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। दुख इस बात का कि प्रदेश में 42 से ज्यादा शिक्षक संगठन जो सोए हुए हैं, जिनको मैं मतलब शयन इसमें बैठे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, और अब जब सरकार का लास्ट समय होगा तो जागेंगे, वो लोग भी जागेंगे। किस लिए लोगों के पास अपनी सदस्यता लेने जाते, किस मुंह से जाते? क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि वो बोले इस विषय पे? और शिक्षा निदेशालय में बैठे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जब पूर्व में सरकार तो छाती पीट पीट के चीखे मारा करते थे, उनके नाक के नीचे घटना घटी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस प्रकार के आदेश शिक्षा विभाग। और अब इसके कार्य अब क्या होगा?
जिन आदेशों जिन अध्यापक साथियों को आपने कारण बताओ नोटिस कि उनको आप डिमोट करोगे, कोर्ट में जाएंगे, वो भी केस फंसेगा, ये भी केस फंसेगा। और आने वाली सरकार तो चाहती है ये 3-4 साल कोर्ट में चले रहे, कोर्ट का फैसला आएगा, देखा जाएगा।